हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी कोड। इस वीडियो में हम जानेंगे CRUD ऑपरेशन के बारे में। CRUD ऑपरेशन आपको पता होगा, C फॉर होता है क्रिएट, U फॉर होता है रिमूव, R फॉर होता है रिमूव, D फॉर होता है डिस्प्ले और U फॉर होता है अपडेट। तो जो भी चीजें हम जो भी डेवलपमेंट करते होंगे, कोडिंग करते होंगे, प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, उन्हें पता होगा कि यही चीजें होती हैं, इंडस्ट्री में यही चीजें होती हैं। अगर हमें सपोज करो आपको कहीं पे रजिस्टर करना है ना, कहीं कोई भी वेबसाइट पे, आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने डेटा को ऐड करते हो, वहाँ पे नेम लिखते हो, फर्स्ट नेम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, प्लान दिमाग का सारी चीजें लिखते हो। आपको कुछ चीजें एडिट करनी है तो आप एडिट करते हो। आपको अपने अपने डिटेल्स को डिलीट करना है तो डिलीट करते हो, है ना। तो यार देखना है कि आपकी जो यूजर डिटेल्स है वो प्रॉपर क्या है, डिस्प्ले करना है, देखना है सारी चीजें, तो आप डिस्प्ले करते हो। तो यही आज हम देख छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस क्रड की मदद से बनाएंगे। और उप्स उप्स का हम यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है उप्स प्रोग्रामिंग जो होती है आप कितनी ज्यादा जरूरी है। तो वही जो है, जो क्रड ऑपरेशन होता है इंडस्ट्री में, वो हम उप्स की मदद से देखेंगे जावा में। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रड ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम ही रख देते हैं क्रड एक्ट। ठीक है, इस क्लास का नाम ही क्या हो गया? क्रड हो गया। अरे ये हमने कहीं और बना दिया, सॉरी। हम जो है इसको डिलीट करते हैं, पैकेज जो बनाया है ना, पैकेज में हम बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, डिलीट कहाँ है यार? ये रहा, इसको डिलीट किया। और इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं CRUD, CRUD नाम। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं। और सपोज इसमें कुछ वेरिएबल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूजर अपने डिटेल्स को ऐड करेगा। तो यूजर के क्या क्या डिटेल्स होते हैं? तो पहले तो होता है भाई नेम। नेम किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग। तो नेम डाला अपना यूजर ने। फिर दूसरा जो डिटेल डाला वो डाला स्ट्रिंग अपना, मान लेते हैं एड्रेस। एड्रेस और अपना एज, तीन चीजें अभी फिलहाल डिटेल डाल रहा है यूजर। ठीक है, ज्यादा नहीं डाल रहा, ज्यादा उसको नहीं डालना, बस यही तीन चीज डाल रहा है। अब देखो, ये तीन चीज डाल रहा है, तीन 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 चीजें यूजर। तो हम तीन वेरिएबल बना लिए, क्योंकि यही तीन चीज सपोज मान लेते हैं कि वो यही तीन चीज अभी एंटर करना चाहता है, इन्हीं तीन चीजों में इंटरेस्टेड है। तो ये तीनों चीजें अपने वेबसाइट जो भी होगी, वेबसाइट फ्रंट एंड, हम चूंकि तो हम यहाँ पे हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं, है ना। तो फ्रंट एंड में क्या होगा? फ्रंट एंड वही एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी चीजें होगी। तो उससे अभी नहीं, हम तो अभी बैकएंड का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें डालेगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी हम बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मैन्युअली भी बना सकते हो, और आप डायरेक्ट जनरेट पे जाके यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब क्या होगा? यहाँ से डेटा आएगा, नेम आएगा। नेम कहीं से भी आ रहा होगा, डेटाबेस से भी, डेटाबेस से हो सकता है आ रहा हो, या हम यहाँ पे डेटाबेस का यूज नहीं करेंगे, कहीं से भी आ रहा है तो कंस्ट्रक्टर कॉल तो होगा ना। क्यों? क्योंकि उप्स प्रोग्रामिंग में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट दे रखा है ना, ये तीन चीजें, तीन चीजों का। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे जाके सेट कर देगा। तीनों चीजें जब सेट कर देगा भाई, इसको डिस्प्ले भी तो कराना होगा। तो एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। टू स्ट्रिंग क्या करता है? वो डेटा जो भी है उसको डिस्प्ले करता है। टू स्ट्रिंग यहाँ पे हमने बना लिया एक टू स्ट्रिंग, ओके किया। और ये देखो, ये क्या होगा कि जब भी डेटा ऐड होगा ना, ये फालतू चीजें हैं, क्रड ये सब ये सब की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे तीनों चीजें डालेगा। अब तीनों चीजें इसमें सेट तो हो जाएंगी, नेम जो भी जहां से भी आ रही हो, डेटाबेस से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो, तो ये तीनों चीजें इसमें सेट तो हो जाएंगी। सेट हो जाएंगी ना। सेट होने के बाद हमें देखना है कि डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा? हमें टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो तो ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा इसके बाद? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कि चीजें कहाँ से आ रही होंगी, डेटाबेस से आ रही होंगी, तो हम यहाँ पे डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं। हम मैनुअली डेटा क्या करेंगे? मैनुअली डेटा ऐड करेंगे, और मैनुअली डेटा ऐड करके देखेंगे कि ये डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर डेटा ऐड हुआ होगा तो ये डिस्प्ले जब करेंगे तो इसमें नेम, एज और एड्रेस तीनों आ जाएंगे। चलो देखते हैं। पहले हम एक बनाते हैं मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर चूंकि हम कहाँ पे डेटा ऐड करेंगे?
कहाँ पे डेटा ऐड करेंगे, CRUD में, है ना। CRUD क्लास का डेटा हम ऐड करना चाहते हैं ना, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जिसका भी डेटा ऐड करना उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो अरे यार ये क्या आ जाता है, जब भी मैं ये डालता हूँ ये आ जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ, ठीक। तो CRUD का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू की हेल्प से, है ना। और जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं आपको पता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और यहाँ पे हमारा है आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जाहिर सी बात है वो मांगेगा आर्गुमेंट, वो मांगेगा पैरामीटर, क्योंकि तुमने पास कर रखा है भाई, तो दे दो ना, इतना क्या शो ऑफ कर रहे हो, फालतू बात कर, दे दो एड्रेस। तो एड्रेस है हमारा क्या, वाराणसी, यहाँ पे हो गया वाराणसी, और एज मान लेते हैं 15। अब देखो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ, इसलिए हमने 3 आर्गुमेंट यहाँ पे दिए। अब ये तीनों क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये तीनों जब कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यही वाला कॉल होगा। जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल को क्या कर देगा, सेट कर देगा, जो भी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया होगा। अब सेट करने के बाद हमको देखना है भाई कि तीनों वेरिएबल सेट हुए हैं, तो वो डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनकी डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। तो ठीक है देख लेते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कर देंगे, CRUD को लिख देंगे। और जब हम CRUD लिखेंगे तो अगर डिटेल डिस्प्ले हो रही होंगी तो उसके अंदर डिटेल्स आ जाएंगी, देखते हैं। ओके 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 ओके, अरे आ गई डिटेल, मतलब हमारा डेटा ऐड हो चुका है। अब एक और बंदा है मेरे बगल में बैठा है, वो कह रहा है हमको भी अपना डेटा ऐड करना है। तो जब तुम्हें भी डेटा ऐड करना है, फिर से यही आ गया, तुम्हें भी अपना डेटा ऐड करना है, तो एक और ऑब्जेक्ट हमको बनाना होगा CRUD1 के नाम से, और इसमें जो बगल में लड़का बैठा है ना उसका डिटेल पास कर देते हैं, रमेश इसका नाम है, और ये है अपने ही साइड का है, ये भी बिहार का है, पटना जिला का। पटना पास कर दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया इसकी एज है 20, मेरे से बड़ा है ये, नाम से पता चल रहा होगा, नाम देख लो। खैर, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अब इसका भी डिटेल हमें देखना है कि इसका भी डिटेल ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डिस्प्ले करेंगे, तो CRUD1 को डिस्प्ले इस बार करते हैं, देखते हैं इसका जो है डिटेल हुआ है कि नहीं है। रन हो रहा है, देखो रमेश का भी डिटेल ऐड हो गया है, मतलब रमेश और अनिमेश दो लोग ऐड हो गए, दो लोग का डिटेल ऐड हो गया। अच्छा, दो लोग दोनों का डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब दोनों का डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को ऐसे तो 100 लोग अपने नेम और एज और एड्रेस से रजिस्टर करेंगे, तो 100 ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा ना भाई। और दूसरी बात, ये सारे स्टोर नहीं हो रहे हैं कहीं, है ना। अब देखो हमको कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है ना, CRUD1 है तो CRUD1 अलग से डिस्प्ले कराना पड़ रहा है। CRUD है, मतलब पहला वाला ऑब्जेक्ट के लिए पहला वाले ऑब्जेक्ट के लिए पहली अलग से डिस्प्ले कराना पड़ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग से डिस्प्ले कराना पड़ रहा है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम एक ही बार में सारे के सारे जितने भी डेटा ऐड हुए हैं वो एक ही बार में डिस्प्ले हो जाए। तो भाई उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट क्या करता है, चीजों को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। तो एक लिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, LIST। और ये लिस्ट किस टाइप का होगा, तो CRUD टाइप का होगा, डेटा क्या है, CRUD की डेटा है ना, तो CRUD लिस्ट कर लेते हैं, CRUD लिस्ट। ओके, और यहाँ पे हम कौन सा लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट, क्योंकि ये डायनेमिक होता है, जितने चाहे उतने डेटा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये बार बार मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये है, इन दोनों के डेटा को हमको क्या करना है, इसको भी ऐड करना है लिस्ट के अंदर, इसको भी स्टोर करना है, इसको भी स्टोर करना है। तो इन दोनों को लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा। जब दोनों की डेट जब सॉरी जब दोनों के डेटा को ऐड करना है, तो दोनों को स्टोर करना है अपनी लिस्ट के अंदर, तो दोनों को ऐड भी तो करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं CRUD को, और फिर हम इसको ऐड करते हैं दूसरे वाले को, इसको CRUD1 को। अब देखो दोनों को हमने क्या कर दिया, अपने लिस्ट में ऐड कर दिया, जो CRUD लिस्ट है। अब हम अगर एक ही बार हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, एक ही बार क्या हम यूज करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, CRUD लिस्ट। तो देखोगे ना आप, तो दोनों डेटा आ जाएंगे। जो हमको अलग अलग करना पड़ रहा था, दोनों के लिए डिस्प्ले अलग अलग करना पड़ रहा था, वो एक ही के अंदर दोनों ही स्टोर है। एक लिस्ट है, उसके अंदर रमेश का भी डेटा स्टोर है और अनिमेश का भी डेटा स्टोर है ना।
इस तरीके से हम डेटा को ऐड करेंगे। अब जैसे मैं पहले आपसे बोल रहा था कि क्या यार 100 यूजर होंगे तो 100 बार हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। अब एक और यूजर आया, बोला कि भाई हमें भी अपना डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर एक आया, वो भी कहा कि नहीं यार हमें भी अपना डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक फंक्शन ही बना लें, है ना। एक फंक्शन बना लेते हैं कि भाई जितने लोग हो ना, जितने लोग चाहते हो ना अपना डेटा ऐड करना, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तुम क्या करना, वो एक तो बटन भी हम तुमको दे देंगे, वन बटन। वो वन बटन को दबाओगे ना, तो तुम अपना पूरा का पूरा डिटेल वहां पे वन बटन दबाओगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, गांव, पता सब डाल देना। पहले क्या करेगा, अब यूजर को तो पता है नहीं कि कौन से किससे डेटा ऐड होता है। उसको हम एक बटन भी दे देंगे कि हाँ भाई एक इस वन वाले बटन को दबाओगे ना, तो एक फंक्शन कॉल होगा। उसको नहीं पता कि फंक्शन कॉल हो रहा है, वो तो यूजर है, गांव का कोई है बंदा। तो एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन में हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पे उस फंक्शन में लिख देंगे। वो फंक्शन जब जब कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, वो पूछेगा पहला नाम डालें तो पहला नाम डालें। फिर वो फंक्शन बोलेगा कि अपना पता डालें तो पता डालें। फिर वो फंक्शन बोलेगा अपना एज डालें, तो यूजर जो अपना एज डालेगा। तो ऐसे जितने चाहे, जितने यूजर चाहे उतने यूजर ऐड अपने डेटा को कर सकते हैं। तो चलो एक फंक्शन बना लेते हैं। ये जो तामझाम है, बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, इससे बचेगा नहीं। तो इसको हटा देते हैं हम पहले। यहाँ पे इस लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर मेन फंक्शन के अंदर ही केवल ये रहेगा तो मेन फंक्शन ही इसको यूज कर पाएगा। हमको तो इसको क्या करना है, हम तो ये चाहते हैं ना कि ये इसको हर कोई यूज करे, है ना। इसको इसको सपोज इसको गेट करना हो तो गेट के टाइम हम इसको कॉल कर ले, है ना। इसमें ऐड करना हो तो ऐड के टाइम कॉल कर ले। इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर होगा तो बस मेन फंक्शन ही इसको यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले हटाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं स्विच केस। सबसे पहले क्या कर देते हैं, स्विच केस बना देते हैं। स्विच केस से पहले हम, स्विच केस में क्या करना होता है, चॉइस देना होता है ना। पहले हम क्या करते हैं, चॉइस इनपुट ले लेगा कि भाई एंटर चॉइस, हम बोलेंगे एंटर चॉइस, चॉइस वन डालेगा और वन से एक फंक्शन कॉल होगा। तो एंटर चॉइस के लिए यूजर इनपुट लेना होगा ना भाई मेरे को। तो यूजर इनपुट इससे लेते हैं, आप देख सकते हो मैंने वेबसाइट खोली, यहाँ से हम यूजर इनपुट लेते हैं। इसमें जावा में जैसे आप उसमें क्या करते हो, स्कैनफ करते हो ना सी लैंग्वेज में, तो जावा में आप जब करते हो तो यूजर इनपुट इससे लेते हो। अब तो कोई इम्पोर्ट नहीं है तो रेड आ रहा है, इसको इम्पोर्ट कर देते हैं। हो जा रही इम्पोर्ट, हो गया। यहाँ पे क्या है, नेम। तो अब यहाँ पे चॉइस डालेगा ना, चॉइस क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, चॉइस। चॉइस और यहाँ पे हम पास कर देते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट हमने यहाँ पास किया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर चॉइस। एंटर ICE, एंटर चॉइस। एंटर चॉइस चलेगा तो आएगा। और यहाँ पे स्विच केस हम एक बना देते हैं SWI स्विच केस, और स्विच केस में चॉइस को हम पास कर देंगे। स्विच केस में पास करेंगे और केस बना देंगे, अगर वन होगा, वन मैच करेगा, सॉरी वन मैच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे ऐड यूजर के नाम का। किसके नाम का, ऐड यूजर के नाम का। तो एक ऐड यूजर हम इस क्लास में बना देते हैं, ऐड यूजर फंक्शन void ऐड यूजर। यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। भाई फंक्शन तो ऐसे ही कॉल होगा नहीं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन है ना, तो स्टैटिक फंक्शन में हमको किसको कॉल करना है, एक ऐसे फंक्शन को कॉल करना है जो क्या है, स्टैटिक फंक्शन। हमारे पास क्या है, स्टैटिक फंक्शन है। तो स्टैटिक फंक्शन में हमको डायरेक्टली हम एक किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर वो स्टैटिक होगा फंक्शन तभी हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर वो नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है ना, तो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो हमको उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे, किसका क्रिएट करेंगे, क्रड का। तो क्रड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रड इक्वल टू न्यू, अरे यार क्या हो गया, न्यू क्रड। अब देखो
जब भी हम, मैंने आपको बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन हमारे पास तो भैया एक ही कंस्ट्रक्टर हुआ है, वो है आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। लेकिन हमको इसको कॉल नहीं करना है अभी, हमें तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन दुविधा ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें आर्गुमेंट पास करना होगा, लेकिन हम चाहते नहीं है आर्गुमेंट पास करना। तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पब्लिक पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। देखो साला एरर चला गया, एरर चला गया, सॉरी। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे क्या हुआ, एरर चला गया। अब यहाँ पे हमको तो बस भाई ऑब्जेक्ट बनाना था, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से इसको हम यूज कर सके। तो भाई ये ऐड यूजर का जो है ये यूज हो गया। अब ऐड यूजर फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा यहाँ पे। ऐड यूजर फंक्शन कॉल होगा, तो इसमें कुछ है नहीं ना, तो इसमें वही वाला कोड लिखना होगा हमें ऐड यूजर का, कि जब जब फंक्शन कॉल होगा तो यूजर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे क्या क्या, हमारे पास तीन वेरिएबल है। तो यूजर तीन वेरिएबल डालेगा, तो यूजर डालेगा ना, तो फिर से हमको यहाँ पे यूजर इनपुट लेना होगा। पहला वेरिएबल क्या है हमारा, तो पहले डालेगा यूजर अपना नेम, तो ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। और यहाँ पे क्या करते थे, एससी डॉट, आप नेक्स्ट इंट पता ही होगा, नेक्स्ट लाइन नहीं नेक्स्ट इंट करते हो आप, तो उससे क्या होता है इंटीजर, आप इंटीजर इनपुट कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट इंट करने से। लेकिन हमको क्या यहाँ पे इंटर करना है, स्ट्रिंग इंटर करना है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, है ना। अगर यहीं पे इंटीजर इंटर करना होता है तो नेक्स्ट इंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, नेक्स्ट लाइन हम एंटर करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट करेगा, मतलब नेम इनपुट करेगा बेसिकली। अब अगला हमारा क्या है, वेरिएबल एड्रेस। एड्रेस भी क्या होता है, एड्रेस भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो अगेन स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको हम एफ नेम कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों नेम, ये दोनों देख लो, इसका भी वेरिएबल सेम है और इसका भी वेरिएबल सेम, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस सी डॉट, यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे एड्रेस ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना, अब उसके बाद एज ऐड करना है, तो इंटीजर ऐड एज डाल देंगे, तो एज को हम भी ऐसे ही लिख देते हैं एफ एज की, थोड़ा यूनिक लगे वेरिएबल। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर इनपुट करें, तो ये तीनों यहाँ पे इनपुट होगा, तीनों यूजर अपना इनपुट करेगा, और फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे जो बनाएंगे ना कंस्ट्रक्टर, वो होगा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमको तीनों चीजें पास करनी है, तो फिर से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, crud इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब इसमें हम इन तीनों को पास कर देंगे, एफ नेम, एफ है ना, एफ नेम, उसके बाद एड्रेस, और उसके बाद हमारा अगला है एफ एच, ठीक है। ये तीनों, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम हर बार क्या कर रहे थे, पिछले जब हमने पहले बताया आपको, तो हर बार यहाँ पे अनिमेश, रमेश, सुरेश लिखना पड़ रहा था ना। अब क्या करेगा, यूजर पे हमने छोड़ दिया कि यूजर जो नाम ऐड करेगा वही हम यहाँ पे उसको वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और उसको वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, ठीक है। हर बार हार्ड कोडेड वैल्यू जो लिखनी पड़ रही थी ना हमें, वो नहीं लिखना पड़ेगा। यूजर अगर रमेश लिखना चाहता है, सुरेश लिखना चाहता है, एलियन लिखना चाहता है, गाली गाली मतलब कुछ भी लिखना चाहता है, तो वो लिख सकता है, ठीक है। अब आगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, अब क्रड में ये डेटा चला गया है, तो हमको, अब हमने बोला था ना आपसे कि अब जब क्रड में ये डेटा चला गया है, तो हम इसको किस में स्टोर करना है, लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट ऊपर हमने बना रखी है, लिस्ट हमने बना रखी है ना ऊपर, क्रड लिस्ट। तो क्रड लिस्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रड लिस्ट में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसमें पास कर देंगे क्रड, ठीक है। तो क्रड लिस्ट में जितनी बार भी यूजर ऐड करेगा, वो क्रड लिस्ट में क्या हो जाएगा, वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, वो यूजर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, वो यूजर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर हम उस लिस्ट को क्या कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, कि भाई देखने के लिए कि यूजर ऐड हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि बस बेवकूफ बना रहे हो। क्रड लिस्ट को कॉल कर लो भाई, देख लो यूजर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब हम फिर से रन करते हैं इसको, ठीक है। एंटर चॉइस बोल रहा है, चॉइस डाल देते हैं 1,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना देखो मैंने तीन चीजें दी हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट स्टेटमेंट भी डाल दूं कि यार एंटर फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम, छोटे में ही लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अगले में डाल दूं मैं साउट में लास्ट नेम, या एड्रेस है तो एड्रेस, ठीक है। अगले में मैं डाल दूं वैसे ही एज, तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें अभी एंटर कर रहा है। अब वो पढ़ेगा नहीं तो, अब कोई गांव का बंदा है उसको पता ही नहीं, फर्स्ट नेम नहीं लिखेंगे तो कहेगा कि अरे क्या लिखना है यहाँ पे, वो फिर पूछेगा और गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हमने अलग अलग यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ऐसे ऐड किया। हमने बनाया तो हमें तो पता ही है, लेकिन बाकियों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप फर्स्ट नेम कहाँ डाल रहे हो, एड्रेस कहाँ डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो ये सिंटैक्स भी सही नहीं है, इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं अपन। स्विच केस का क्या होता है सिंटैक्स, देखो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी होगा ना, ब्रेक होगा। और सपोज करो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ और यूजर इनपुट करता है, डिफॉल्ट डालते हैं ना, कि अगर दूसरा नंबर एंटर कर दिया तो हम डाल देंगे यहाँ पे इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। दोबारा रन करते हैं। उफ, ठीक है। यहाँ पे यूजर डाला वन, वन ऐड हुआ। फर्स्ट नेम मेरा नाम तो अनिमेश है तो मैं अनिमेश डाला। एड्रेस है मेरा वाराणसी, वैसे मैं बिहार का भी हूँ तो टेंशन ना ले आप। तो यहाँ पे एज है मेरा 15, 15 नहीं है वैसे, घटा के बता रहा हूँ। देखो ऐड हो गया हमारा, यूजर ऐड हो गया। अब यूजर ऐड हुआ तो हमने डिस्प्ले स्टेटमेंट लास्ट में यूज किया था ना, तो देखो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। अब अब हमको क्या करना है, अब अगला यूजर, जैसे मैंने आपसे बोल रहा था कि अगला यूजर भी तो चाहता है कि वो भी अपना डेटा ऐड करे, बगल वाला यूजर या कोई भी यूजर चाहता है डेटा ऐड करे। तो ये तो प्रोग्राम एग्जिट हो जा रहा है, तो अगला फिर डेटा, उसके बाद भी डेटा ऐड करना होगा। तो बार बार हमको फंक्शन इस कॉल करना होगा, बार बार इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो जब बार बार इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा तो इस स्विच केस को हमको किसके अंदर रख दे, वाइल लूप के अंदर। लूप चलता रहेगा वो, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लूप के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हमको बार बार क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, ऐड यूजर फंक्शन को कॉल करेगा। 100 यूजर ने तो 100 बार कॉल करना होगा ना हमें ऐड यूजर फंक्शन को, तो इसको लूप के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो जितनी बार चाहे उतनी बार, उतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। देखो वाइल लूप बना लेते हैं अपन, वाइल लूप बना लेते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप को इन्फिनिटी तक चला देते हैं। क्यों भाई इन्फिनिटी तक, क्योंकि भाई कितना भी डाल यूजर ऐड कर सकता है ना, जब तक यूजर नहीं चाहेगा एग्जिट करना तब तक वो नहीं करेगा। ये भाई हम इसको अंदर डाल दिया और यहाँ पे एंटर चॉइस। और यहाँ पे अगर यूजर चाहता है कि नहीं, अब सबने अपना जितने लाइन में लगे थे 10 15 20 लोग, सब अपने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आधार कार्ड या जिसका भी करना चाह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि नहीं भैया अब नहीं करना है, तो यूजर कहा कि चलो ठीक है भाई, या जो ऑपरेटर था अब किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और एग्जिट कर देगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं एक और, वो दूसरा नंबर डालेगा तो क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये एग्जिट करने का होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। भाई सब लोग ऐड हो गए हो, अब चलो अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है उसको बंद करते हैं। एप्लीकेशन कैसे बंद होगा, 2 नंबर डालेगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा सा एप्लीकेशन ऐड यूजर करने का। चलो भाई इसको रन करते हैं, देखते हैं। कुछ तो सही है, हाँ सही है, गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, वन डाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मतलब एड्रेस वाराणसी, और यहाँ पे डाला एज 15, तो मेरा डेटा ऐड हो गया। देखो फिर से आ गया नहीं, एंटर चॉइस, एंटर चॉइस फिर से आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब जितनी बार भी 100 यूजर हैं, 200, जितनी बार भी ऐड करना चाहें, जितनी बार भी इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहें, ऐड यूजर को हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने लूप के अंदर रख दिया है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी इस फंक्शन का काम है डिस्प्ले करने का, ऐड करने का, वो कर दे रहा है और फिर से यहीं पे लूप आ जा रहा है, फिर से यहीं पे क्या जा रहा है, फिर से यहीं से शुरू हो जा रहा है हमारा लूप, है ना। क्लियर हो रही है ना चीजें। तो फिर से अब चाहता है कि नहीं, हमें अब रमेश जैसे बोल रहे थे ना, बगल वाला है ना रमेश, वो भी चाहता है अपना डेटा ऐड कर, फिर से वो एक नंबर दबाएगा,
1 नंबर दबाएगा तो आपके पास आ जाएगा उसके पास कि रमेश अपना नाम डालिए, तो रमेश ने नाम डाला रमेश, एड्रेस डाला पटना, अपने साइड का है ये, हम भी पटना के ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाला एज है उसका 20, 5 साल बड़ा है हमसे, नाम से ही लग रहा होगा आपको। तो ये देखो, ये रमेश का भी डेटा ऐड हो गया। तो जितनी बार भी डेटा ऐड करना चाहे उतनी बार भी फंक्शन को कॉल करेगा, डेटा ऐड हो जाएगा। अब 2 ही लोग थे, मान लो आप किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो जो भी है एप्लीकेशन, जहाँ पे भी जो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, वो बोला कि सबका डेटा ऐड हो गया भाई, रजिस्ट्रेशन कर लिया सबने, करें हाँ, तो चलो भाई इस एप्लीकेशन को बंद करते हैं, 2 किया, एग्जिट हो गया, काम खत्म। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऐड यूजर। और भी और जो चीजें हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, ऐड कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, रिमूव करना हो या अपडेट करना हो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।